गौ माता प्रार्थना कर रही थी, धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। देखा आज परीक्षित के सामने बैल रूप में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वो डंडे से इसे मार रहा। विश्व कहा कि परीक्षित ने जब देखा, पूछा कौन है, कौन मार रहा है, तुम कौन पिट रहा है? बोला मैं कलयुग हूं। कृष्ण जिस दिन इस धरा को छोड़कर चले गए, उसी दिन से मेरा प्रवेश हो। व्यक्ति बोला मैं कलयुग हूं, और ये जो 4 पैर वाला बैल है ये धर्म है। इसके 3 पैर काट दिए। तप, दान, पवित्रता, सत्य, ये 4 पैरों पर खड़ा था। सत्य का पैर भी गया, पवित्रता का भी पैर गया, तप का भी गया, एक पैर पर खड़ा है ये कलयुग, और जिस पैर का नाम है दान। इसलिए कलयुग में दान की बड़ी महत्वता है। दान किए धन ना घटे, दान करने से कभी धन घटता नहीं है। सो धन धन्य प्रथम गति जाती, जो धन दान कर दिया जाए वो धन धन्य हो जाता। इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए। परीक्षित ने तलवार उठाई, ऐसे मारने वालों को मारना ही उचित, परंतु उसने कहा नहीं, मुझे मत मारो। आप कहें तो मैं उन वस्तुओं में वास कर सकता। क्या चाहिए तुम्हें? उसके वास के लिए 5 स्थान दिए। मदरा कलयुग का वास रहता है। जुआ, जुआ खेलना बहुत बुरी बात है। जुआ तो छोड़ो, लोग चौपड़ खेलते थे पहले, चौपड़। ताश भी नहीं खेलना चाहिए। ताश करे नाश और चौपड़ करे विनाश, ये सब जुए में आते हैं। इसलिए मदरा, जुआ, व्यभिचार, चोरी, और जैसे ही उन्होंने 5वीं वस्तु का नाम लिया जिसका नाम था स्वर्ण, और स्वर्ण कहते ही कलयुग परीक्षित के माथे पर जो सोने का मुकुट रखा था उस पर विराजमान हो गया, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। सोने में भी कलयुग का वास है। माताओं को सोना बहुत अच्छा लगता है। नाक में, गले में, हाथ में सोना ही सोना, दिन में सोना, रात में सोना सोना। पर ये सोना जो है कैसे धारण करना चाहिए? सोने में कलयुग रहता है, पर अगर हम सोने को इस रूप में धारण करें तो कलयुग भी सोने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा तुलसीदास जी ने बताया क्या किया जाए। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, मही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही।
प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि तुम्हि निवेदित भोजन करहि तुम्हि निवेदित भोजन करहि। जब भी भोजन करने बैठो तो पहले भगवान का भोग लगाओ। हमने परोसी थी भोजन की थाली और जब भोग लगा दिया तो वो भोजन क्या बन गया? प्रसाद। बाजार से खरीद करके लाए थे लड्डू और गुरुदेव को भोग लग गया तो क्या बन गया? तो प्रसाद पाया। तुम्हि निवेदित भोजन करे, वो भोजन बन गया प्रसाद। हम बाजार से तो सोने का हार खरीद कर लाए और वो हार अगर हमने आकर के सबसे पहले कन्हैया को धारण करा दिया, अपने गुरुदेव को धारण करा दिया, भगवान को धारण करा दिया, तो वो हार बन गया क्या? प्रसाद। सोने का बाजार से खरीद कर हार लाए थे और भगवान को अर्पण कर दिया तो वो सोने का हार प्रसाद बन गया। और जो प्रसाद बन जाता है उस पर कभी कलयुग का वास नहीं होता। इसलिए आज से जब भी नए आभूषण लाओ पहले ठाकुर को पहनाओ, जब भी नए वस्त्र पहनो पहले भगवान को धारण छुआओ, स्पर्श कराओ। हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपका दिया हुआ आप ही को अर्पण कर रहे हैं। तो आज से गांठ बांध लीजिए। जब भी नए कपड़े पहनो, जब भी नए आभूषण धारण करो, नए वस्त्र धारण करो तो भगवान को पहनाओ तो वो प्रसाद बन जाता है। और जो प्रसाद बन जाए उसमें कलयुग का वास नहीं होता है। इसलिए जब भी भोजन पाओ तो पहले भगवान जी को भोग लगाओ। गपर गपर जल्दी जल्दी मत खा जाए, बैठ जाओ। और जैसे ही कहा तो कलयुग का वास हो गया सोने पर। और स्वर आभूषणों में कलयुग के प्रवेश होने से राजा जब जंगल में शिकार खेलने गए तो श्रमिक ऋषि से जाकर पानी मांगा। वो समाधि में समाधिष्ठ थे, उन्होंने जल नहीं दिया और राजा को उन पर क्रोध आ गया, शंका हो गई और अश्रद्धा हो गई। और इसी कारण उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। जब बेटा लौट कर आया और पिता के गले में सर्प देखा, उसी समय पर उनके पुत्र ने श्राप दे दिया, जिसने मेरे पूज्य पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मेरा श्राप है कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। बोली भागवत भगवान। और जब ये श्राप का पता चला तो परीक्षित जी महाराज सब कुछ त्याग करके ये सुन करके गंगा के किनारे आ गए। देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, परमहंस गंगा के किनारे बैठे हुए श्री परीक्षित जी महाराज के चरणों में विराजमान हो गए और आकर के उन्होंने एक ही प्रश्न रखा कि अब मेरी मृत्यु को 7 दिन है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर शुकदेव जी ने परीक्षित जी को दिया, पर क्या दिया ये सुनेंगे आज नहीं कल। गंगा के तट पर बैठे दिव्य छाती को हृदय में धारण करें। यहाँ परीक्षित भी गंगा के तट पर बैठकर कथा सुन रहे हैं।